505 में से 193 छात्र और 312 छात्र छात्राएं हैं जिन्हें जनपद स्तर पर 1 लाख रुपए नगद टैबलेट मेडल Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who doubted it, being negative when you should be getting after it. I got facts over fact. सभी जनपदों में भी हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने अपने परिश्रम से आज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है, हृदय से इन सब का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और अपने मंडल में स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहाँ पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है, उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे, उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली, सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम नहीं पड़ना, ऐसा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग हमने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। जो यहाँ पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। छात्रों में ज्यादा ध्यान देते हैं, छात्राओं की तरफ कम ध्यान देते हैं, यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते। लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया है। देखो मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 हैं। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार है। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना है। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है। इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, तो 170 छात्र छात्राएं यहाँ पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये शिक्षक के साथ ही छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की
शिलान्यास कराया जाना चाहिए स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किए गए, जिनमें आपने देखा होगा। पहला कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरण का 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को एक साथ यहाँ पर 1200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से हम लोगों ने धनराशि अभिभावकों के खाते में दी। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि उनका दायित्व बनता है कि परसों से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होगा, कोई बच्चा छूटने न पाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में उसको जरूर एडमिशन कराइए, उसका नामांकन करवाइए और नामांकन करने के बाद प्रयास होना चाहिए कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसके खाते में फिर डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक को खाते में पैसा चला जाए। पैसा जाने के बाद अन्य अभिभावकों के साथ बैठें और उनसे इस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर खरीदने के लिए उन्हें इस बात के लिए तैयार करें। तो यूनिफॉर्म जिम्मेदारी में वह यूनिफॉर्म में बनाए, पैसा उनके खाते में भेज दें, पैसा उनके पास आ जाएगा। लगातार सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, उसके परिणाम आ जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों की मदद से, प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद से, गांव के या शहरी क्षेत्र के तमाम अन्य महानुभावों की मदद से हम लोगों ने विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। किसी भी समाज के उत्थान के लिए और सांस्कृतिक नागरिकों के सर्वांगीण विकास में एक मूलभूत मील का पत्थर साबित होता है और बिना शिक्षा के विकसित समाज की कल्पना करना असंभव है। और इसीलिए हमने सब समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किया। हम सब समाज को शिक्षित बनाने के लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में हम हर एक विद्यालय तक अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने में सफल हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सब लोग पहले चरण में हमारे लगभग 88 लाख से अधिक छात्रों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे, स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए आज डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 1200 रुपए की धनराशि आज अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का शुभ कार्य आज पूर्ण किया जाएगा। और दूसरे चरण में हमारे जितने बच्चे शेष हैं, इस जुलाई माह में इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% जितने बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में एनरोल्ड हैं, हर एक बच्चे के अभिभावक के खाते तक इस जुलाई माह में हम सब लोग जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण होता चला जाएगा, इसको जुलाई माह में 100% हर एक बच्चे के खाते में इस धनराशि को भेजने का काम सुनिश्चित हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आत्मा रक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत विगत वर्ष लगभग 10,213 प्रशिक्षकों के माध्यम से 16.70 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। लाखों परीक्षार्थियों के बीच से सर्वोच्च अंक प्राप्त करना
ये वास्तव में ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर कठिन परिश्रम करना होता है। प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे सभी मेधावी छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की परीक्षा नकल विहीन, शुचितापूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हुई। यूपी बोर्ड परीक्षा प्रथम बार 12 दिन में संपन्न कराई गई। इस वर्ष पूरे देश में ना तो कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक हुए और न किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, परीक्षा कार्यों से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहती हूँ, जिनकी कार्य कुशलता से ये कार्य संपन्न हो सका। बच्चों, जीवन में 3 चीजें होती हैं, इसको हमारे बच्चे सब ध्यान से सुनें। सबसे पहले होती है प्रभु की इच्छा, प्रभु कृपा। दूसरा होता है परिश्रम और तीसरी होती है किस्मत। मैंने किस्मत को सबसे पीछे क्यों रखा? इसलिए रखा कि जब आप परिश्रम करेंगे तो परिश्रम से आपकी किस्मत बनेगी, और जब आप सतत प्रयास करेंगे, लगातार निरंतरता आप अपने प्रयत्न में रखेंगे, आप हमेशा कहीं रुकेंगे नहीं, लगातार उसमें लगे रहेंगे, तो प्रभु आप पर कृपा करेंगे।